भाई अभी इस वीडियो से पहले मैंने बैठ के सुने हैं के सर के 5-6 गाने, और मैं सच कह रहा हूँ, मैं रो पड़ा था। मैं रो रहा था बहुत गंदे तरीके से। भाई वो मेरे लिए बस एक सिंगर नहीं है, वो मेरे लिए एक इमोशन है। मैंने उनके आज तक के सारे गाने सिर्फ सुने नहीं है, फील करे हैं। मुझे आज भी याद है, मैं क्लास 5th में था जब मैंने सुना था हाँ तू है, और भाई फिर बस तब से लेके आज तक मैं सुनता आ रहा हूँ उनके सारे गाने। जब मैं छोटा था ना, तो मेरे पापा उनके गाने डेली सुनते थे और साथ में मुझे भी सुनाते थे। और भाई आज जब मैं बड़ा हो गया हूँ, तो भाई एक सिंगल डे भी ऐसा नहीं होता जब मैं अपने हेडफोन लगा के गाने नहीं सुनता। भाई सच में डेली का रूटीन सा बन गया है कि उनके गाने सुनने ही सुनने हैं, फिर चाहे वो गाना कोई सा भी हो। हाँ तू है, जरा सा, तू ही मेरी शब है, ओ मेरी जान, अलविदा, सच कह रहा है दीवाना, यारों, तुझे सोचता हूँ, दिल इबादत। भाई जिन गानों के मैंने नाम लिए हैं ना, वो तो उनका 10% भी नहीं है। अभी तो इस लिस्ट में आने वाले और भी कई गाने हैं। और भाई देखो, के उन सिंगर्स में से थे जिनके सारे ही गाने उनके बेस्ट गानों की लिस्ट में आते हैं। भाई पूरे वर्ल्ड का सबसे डिफिकल्ट टास्क है ये चुनना कि आपका फेवरेट गाना कौन सा है के का। भाई आप चाहकर भी कोई भी एक गाना चूज नहीं कर सकते, आपको मजबूरन वो सारे गानों के नाम लेने ही पड़ेंगे। भाई मुझसे कोई पूछता है ना इस बारे में, तो मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, मैं कहता हूँ भाई माफ करो, लेकिन इतना मुश्किल काम मुझसे नहीं होगा। भाई जिस तरह से वो गाने गाते थे उसका कोई जवाब ही नहीं है। जिस तरह से वो करते थे, भाई उनका सिर्फ वो करना आज के सिंगर्स के पूरे करियर से बेटर है। आप उनके किसी भी गाने में सिर्फ उनका वो सुन लो, अगर आप उनके दीवाने नहीं हुए तो बात है। भाई ये बात पूरी की पूरी सच है। मेरे दादा की जनरेशन इमोशनली कनेक्ट थी किशोर दा के साथ, मेरे पापा की जनरेशन इमोशनली कनेक्ट थी उदित नारायण, कुमार सानू, इन सब के साथ। और भाई मेरी जनरेशन, भाई हमारा तो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है के से, शान से। और भाई उनका और मेरा नाम भी सेम, के। जब आज सुबह मैंने ये जाना ना कि उनकी डेथ हो गई है, तो भाई सच में मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया था, मैं बस रोने ही वाला था। और अभी इस वीडियो से पहले मैं जी भर के रोया हूँ। आप चाहे भले ये वाली बात बोलो कि तू पागल है क्या, वो एक सिंगर था बस, पर भाई वो सिंगर बस आपके लिए होगा, पर भाई मेरे लिए के वॉज एन इमोशन, के इज एन इमोशन, एंड ही विल ऑलवेज बी एन इमोशन फॉर मी। भाई मैं चाहकर भी उनको नहीं भुला पाऊंगा। भाई सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी प्लेलिस्ट पे राज करते हैं के। और भाई जो लोग ये बोलते हैं ना हमने गाने कहाँ सुने हैं उसके, तो भाई आप गलत हो। अगर आपने कभी लाइफ में हंसी मजाक में गाने सुने हैं इमरान हाशमी के, तो भाई इसका मतलब आपने सारे गाने सुने हैं के। इमरान हाशमी के 90% गाने भाई के ने ही गाए हैं। और भाई सच में मैं बहुत साल से वेट कर रहा था कि भाई एक गाना मिल जाए, एक लास्ट गाना मिल जाए के और इमरान हाशमी का, बट वो सपना ही रह गया। भाई इतना डेडली कॉम्बिनेशन के एंड इमरान हाशमी और प्रीतम सर का म्यूजिक। भाई मुझको डर लग रहा है इस बात का कि जब कल को मैं अपने हेडफोन लगा के गाने सुनूंगा उनके, तो कहीं मैं रोना पड़ूं कल को भी। और भाई कल कॉन्सर्ट में भी वो थक चुके थे पूरी तरह से, लेकिन फिर भी वो रुके नहीं, उन्होंने अपने सारे गाने गाए और खत्म करा कॉन्सर्ट। भाई मेरा ये सपना था कि ना कभी बड़ा आदमी बनकर मैं के से मिलूंगा, उनको अपने पास पूरे 12 घंटे बिठाऊंगा और उनके सारे गाने सुनूंगा उनकी जुबानी, पर अब ये कभी हो ही नहीं पाएगा। वो शुरू में थे एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, और वहां से एक जनरेशन का, एक पूरे डेकेड का नंबर 1 सिंगर बनना, भाई कोई छोटी बात नहीं है ये। 6 फिल्म फेयर नॉमिनेशन, जिनमें से उनको सिर्फ एक मिला था, और वो था मेरा एक और फेवरेट गाना खुदा जाने। और भाई पता नहीं और भी कितने गाने हैं, क्या मुझे प्यार है, लबों को लबों पे सजा दो, और उनका लास्ट गाना था फिल्म 83 में, और उस गाने का नाम था ये हौसले। मैं ये बात डेली सोचता था कि भाई बस एक बार मुझे के से मिलना है, उन जैसा ना कोई था, ना कोई है, और ना ही होगा। आपको भले मेरी बात ओवर लग रही हूँ, पर भाई जो सच है मैं बस वही बोल रहा हूँ, जो मेरे मन की फीलिंग्स है मैं यहाँ पर वही बता रहा हूँ। के सर मेरे लिए एक सिंगर से, एक फेवरेट सिंगर से बहुत ऊपर थे। और भाई बस एक बार आप उनके फेस को देखिए, उनको देख के लगता नहीं है कि भाई इतने बेहतरीन गाने इन्होंने गाए होंगे। भाई देख के लगता ही नहीं है कि ये आवाज इन्हीं की है। आंखों में तेरी अजब अजब सी अदाएं हैं, भाई क्या गाना था। उस गाने में शाहरुख खान की एक्टिंग प्लस के की वॉइस, और भाई सच कह रहा है दीवाना। भाई मैं क्या बात करूँ उस गाने की, मैडी का दिल टूटना प्लस ये वाला गाना प्लस इस वाले गाने में वॉइस के की, भाई इससे ज्यादा एपिक और क्या होगा। और भाई बीते लम्हे, भाई इमरान हाशमी प्लस के इस कॉम्बो के लिए ना भाई मेरे पास क्या पूरे वर्ल्ड में किसी के पास कोई भी वर्ड नहीं है। इस कॉम्बो के आगे भाई सब फेल है। और भाई सिर्फ यही नहीं, के सारे इंसान भी बहुत अच्छे थे। जब एक गाना फाइनल बन जाता है तो कुछ नए सिंगर्स उस गाने को गाते हैं, और फिर बाद में वो गाना जाता है कुछ बड़े सिंगर्स के पास। तो एक बार के ने कहा था कि अरे जिस सिंगर ने ये वाला गाना गाया है उसने बहुत अच्छा गाया है, उससे अच्छा मैं भी नहीं गा पाऊंगा, तो तुम ये गाना उससे ही गवाओ। और भाई ऐसे करके के सर ने बहुत से लोगों को मौका दिया है। और भाई सच में मेरे लिए ये बहुत ही बड़ी बात है कि मैं
उन्हीं के शहर का लड़का हूँ, वो भी दिल्ली वाले, मैं भी दिल्ली वाला। भगवान बस एक रिक्वेस्ट है, के सर ने आज तक किसी का भी दिल नहीं दुखाया। उन्होंने हम सबको सालों तक एंटरटेन करा है, उन्होंने हम सबका दिल जीता है। वो अपने गानों से हम सबके चेहरे पे एक मुस्कान लेकर आए हैं। तो प्लीज़ उनका ध्यान रखना, प्लीज़ उन्हें खुश रखना। के सर, वी लव यू 3000, वी लव यू इन एवरी यूनिवर्स। यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है. Just wanted to share something with you, my friends. Today is the 16th of April, and exactly 22 years ago, 16th of April 1999, my album Pal released through Sony Music. I have such beautiful, wonderful memories with that. It was such a special day for me when this album released, and the whole process of making the album was wonderful. I have a lot of people to thank: Les, Mehboob Bhai, the whole gang at Sony Music, and and all you people for having loved this album over the years. Thank you guys so much, and God bless you. Stay safe.